हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफाई सीरीज़। बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सारे बहुत शानदार होंगे। पिछले 3 दिनों के गैप के बाद मैं दोबारा आया हूँ। वैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हर वीक में 3 लेक्चर मैं एटलीस्ट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। लास्ट के जो लेटेस्ट जो 2 वीडियो था उसमें जो आपके कमेंट्स आए हैं, बड़ा सुकून मिला कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो पॉजिटिव है। अनफॉर्चुनेटली वायरल फीवर की वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि इस बार का वायरल थोड़ा है भी डिफरेंट। फीवर आता जाता है, ठीक है, इट्स ओके, 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाता है। थोड़ी वीकनेस होती है, इट्स ओके। एक गले में दर्द है और वो जा ही नहीं रहा है, और वो नहीं जा रहा है तो मन में ये बैठा रहता है, भाई बोलूँ तो बोलूँ कैसे। अब अगर रोतरू आवाज़ में आपके पास लेके आ जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा बैक स्टेज रखा, चुप रहा, कम बोला, ताकि आपको फुल ऑन एनर्जी के साथ अच्छी चीज़ें सुनाऊँ और समझाऊँ। उसके बेसिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसका कि सी सैट के प्रीवियस 5 ईयर्स में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, और उसको समझ लेना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अजम्पशन होता क्या है, अजम्पशन और कंक्लूजन में अपन कब कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देते हैं। अगर अजम्पशन रीड करना है, अजम्पशन रीड कर रहे तो क्या दिमाग में रखना उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, अगर आपने ये समझ लिया तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजिली समझने लग जाएंगे। बट उसके पहले एक शेर छोटा सा है, बहुत शानदार है, लिख के लाया हूँ। डायरी देख के सुनाना पड़ेगा, सुनाता हूँ। और अज्यूम करना क्यों लिखा होगा मैंने, अगर आप समझ पाओ तो कमेंट ज़रूर करना। आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगेगा मुझे कि आपने क्या समझा, कि मैंने क्यों लिखा। शेर ऐसा है कि नज़र उनकी ताज पर है, ये मैं जानता हूँ, कि नज़र उनकी ताज पर है ये मैं जानता हूँ, मगर मेरे कदम रोक कर वो क्या पाना चाहते हैं। कहता है कि नज़र उनकी ताज पर है ये जानता हूँ, मगर मेरे कदम रोक कर वो क्या पाना चाहते हैं, और ख़ुद आगे बढ़ने का हौसला क्यों नहीं रखते। कि खुद आगे बढ़ने का हौसला क्यों नहीं रखते, मुझे पीछे करके क्या जताना चाहते हैं। और एक और लाइन है कि अगर वो साथ चलते तो मंजिल आसान होती उनकी भी और मेरी भी, मगर वो मुझको गिरा कर आगे जाना चाहते हैं, मगर मेरे कदम रोक कर वो क्या पाना चाहते हैं। किसी को टारगेटेड नहीं है, बस मन में पढ़ा नहीं रहा था, थोड़ा फील था, तो मैंने सोचा कुछ लिखूं और आप तक अज्यूम करिएगा क्यों लिखा है। समझ आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। पैसेज यहाँ क्या लिखा है उसको बाद में देखेंगे, आप समझिए। स्टेटमेंट इज समथिंग व्हेन 2 पर्सन आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। एक पर्सन दूसरे को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ बताता है। मैं आप दोनों अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। मेरा फ्रेंड वहाँ दिखता है मुझे किसी बहुत खूबसूरत लड़की के साथ। मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि अरे तुम्हें पता है जो हमारा दोस्त है ना, वो मुझे वहाँ देखा था एक लड़की के साथ, अच्छी लड़की थी, बहुत शानदार लग रही थी, और अच्छी बात तो ये कि बताया भी नहीं उसने। बड़ा शानदार है, अच्छा दोस्त है हमारा। एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हैपनिंग्स हो जाए जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हुआ हो, तो वो हमें शेयर करे। ऐसा तकलीफ़ है बट ठीक है, खुश हैं, दोस्त है, इसलिए ऐसा। हालांकि ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते, क्योंकि वो ख्वाब बुनने लग जाते हैं कि अरे यार मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। इट्स ओके। लेकिन मैंने जो बात आपसे कही फ़ोन पे कि मैंने एक कॉमन फ्रेंड को एक लड़की के साथ देखी, वो स्टेटमेंट है, और वो आपके लिए 100% करेक्ट होना चाहिए, वेदर ये रियल है भी या नहीं। समझ गए मेरी बात? स्टेटमेंट क्लियर। अब आते हैं अजम्पशन पर। अजम्पशन आपके लिए क्या होगा? अजम्पशन आपके लिए होगा जो इसका हिडन पार्ट है, जो डायरेक्टली क्लियर नहीं है। आप सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, अरे वो लड़की कहीं वो तो नहीं है जिसके बारे में उसने कभी शेयर किया था। वो लड़की उसकी दोस्त हो सकती है, वो लड़की उसकी सिस्टर हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो। एट नंबर ऑफ अजम्पशंस आर देयर। ऑल्दो मुझे ये भी पता है कि आपका टिक अजम्पशन में किसी एक पे ज़्यादा तेज जा रहा है कि नहीं यही होगा यही होगा, बट अपने मन को बहला रहे हो आप, ये भी हो सकता है। दैट इज अजम्पशन। मैंने जो बोला दैट इज ए स्टेटमेंट, यू हैव टू
आपको बिलीव करना पड़ेगा 100% करेक्ट है, वेदर दिस इज रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड और नॉट, फैक्ट है या नहीं है, सच्चाई है कि नहीं, मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू कंसीडर इज करेक्ट, राइट। अब आप जो सोच रहे हो उससे रिलेटेड, दैट इज अजम्पशन, करेक्ट है। कंक्लूजन क्या होगा भाई, कंक्लूजन वो होगा जब आप फैक्ट के बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पर जानोगे। जब आप फ़ोन करोगे उस दोस्त को, हाँ भाई मैंने सुना है तू वहाँ घूम रहा है, सही है क्या, वो बोलेगा हाँ भाई सही है, किसके साथ है, यार एक दोस्त है, वो है ना वो जो हमारे साथ पढ़ती थी, तू भी तो जानता उसको, वही है, मिल गई है, बात कर रहे, अंडरस्टैंड, दैट इज कंक्लूजन। इस पैरामीटर से समझेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। या क्या लिखा है, स्टेटमेंट इज गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ रियल वर्ल्ड फैक्ट्स, करेक्ट है कि नहीं है मुझे नहीं पता। व्हाट इज अजम्पशन, एन अजम्पशन इज एन अनस्टेटेड और हिडन प्रेमाइसिस दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड इन ऑर्डर फॉर द स्टेटमेंट टू होल्ड ट्रू। मैंने बोला, आप मेरी बात को सच साबित करने के लिए, सच दिखाने के लिए दिमाग में जो अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज अजम्पशन, राइट। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज अ लॉजिकल आउटकम दैट फॉलोज नेसेसरली फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। कोई अजम्पशन नहीं, कुछ कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा, इतना कि क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सकें, यस देन कम ऑन, हम जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। इसको छोड़ो, ये रहा, पॉज कर लेना, रीड कर लेना, अपना आंसर बताना, तब तक मैं आपके लिए रीड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईज दे पाऊँ सॉल्यूशन करने में। क्या लिखा है, इन रिसेंट ईयर मेनी गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग डिजिटल एजुकेशन। क्या प्रमोट करना शुरू किया, ऑफ कोर्स डिजिटल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप घर में बैठे मेरी वीडियो देख रहे हो, घर में बैठे 9th-10th के बच्चे अच्छी वीडियोज़ देख रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, सिंपल सी बात है, डिजिटल एजुकेशन ने हेल्प कर दिया है, पढ़ा रहा हूँ इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन इम्प्रूव एसेस टू क्वालिटी लर्निंग। किस चीज़ के लिए, क्वालिटी लर्निंग के लिए। दीज प्लेटफॉर्म्स अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज टू अटेंड लेक्चर्स एंड एसेस स्टडी मटीरियल्स ऑनलाइन। आप इंडिया के किस शहर के, किस गांव के, किस घर में कहाँ बैठे हो, डजेंट मैटर, नेट की एसेसिबिलिटी अगर है, फ़ोन है, आईफोन कह रहा था मैं, नहीं फ़ोन है, आप एसेसिबल हो, आप कहीं भी वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके किसी की वीडियो अच्छी से अच्छी देख सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं, नंबर थिंग्स ऑफ देयर, यू कैन डू दैट, राइट, ऑलराइट। हाउएवर क्रिटिक्स, लेकिन एंट्री हो गई उस भाई साहब की जो हमेशा एंटर करता है ये बताने कि देखो तुम ऊपर कह रहे हो सही तो है, लेकिन मुझे कुछ कमी दिख रही है। ये हर ग्रुप में एक पर्सन होता है जो आपको रियलिटी चेक देते रहता है, पर उसको गलत बोलते कि अरे ये हर चीज़ में रोते रहता है, नो, दैट इज समथिंग विच गिव्स यू रियलिटी चेक, ये इंपॉर्टेंट है, रियलिटी चेक देता है। आर्ग्यू दैट डिजिटल एजुकेशन कैन नॉट फुली रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, दैट इज 100% करेक्ट। मैं आपको कितना भी अच्छा बोल के समझा लूँ, आपका अगर मन कर रहा होगा कि सर वो लड़की वाले एजुकेशन पे कुछ बातें तो आपसे कर ही लेते, नहीं कर पा रहे हो, कमेंट लिखोगे, हो सकता है 2 दिन बाद देखूँ नहीं आंसर कर पाऊँगा, लेकिन अगर सामने सामने होते तो इन्जॉय करके बात करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, यस। क्या लिखा, लर्निंग एज फेस टू फेस इंटरेक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। समझ आ गई बात, तो पहले बताया अच्छा है, सपोर्ट कर रही है। आर्ग्यूमेंट में क्रिटिक्स ने बोला कि देखो वो वाली फील तो नहीं दे सकते जो ऑफलाइन क्लासरूम में है। मोर ओवर, हालांकि नॉट ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू रिलायबल इंटरनेट एंड डिवाइसेस, सबके पास नहीं है, विच क्रिएट्स इनइक्वालिटी, और इससे ये हो जाता है कि भाई इनके पास रीच है उनको सब मिल रहा है, इनके पास नहीं है उनको नहीं मिल पा रहा है, इनइक्वालिटी क्रिएट, ऑफ कोर्स इट इज देयर। ओके, supporters believe that with proper infrastructure and training, digital education can complement traditional methods. Make sure एक वर्ड यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कई बार ना बच्चे अलग मीनिंग लगा लेते हैं आज ही क्लास में। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब बेटा साथ चलना। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसमें कॉम्प्लीमेंट करेगा ऑनलाइन, दोनों हैंड टू हैंड चलेगा और बहुत अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देगा। लेकिन तब जब हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, मेंशन कर दिया हर बच्चे के पास नेट और डिजिटल डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी हो जाए तो, एंड मेक लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल एंड inclusive. Of course, the debate continues as policymakers try to balance
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद प्रैक्टिकल चैलेंजेस। समझ आई बात? तो ओवरऑल इन्होंने एक फाइनल अपनी बात कह दी कि भाई डिजिटल एजुकेशन को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन बाद में बोला कि देखो ये ऑफलाइन क्लास को नहीं कर सकती रिप्लेस। फिर उन्होंने बोला कि देखो दिक्कत ये है कि सबके पास नेट भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ अगर किया जाए तो कम्प्लीमेंट दे सकता है, साथ साथ चल सकती है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ गिवन इन द पैसेज। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रीड दिस एंड सॉल्व दिस। क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption underlying the passage which is not given directly but you can infer from the given statement. Understood? समझ आई बात? Yes. All students prefer digital education over traditional. नहीं भाई, सबके पास फैसिलिटी ही नहीं है। Digital education can function effectively only with adequate infrastructure. ये बात तो कही गई है। ट्रेडिशनल क्लासरूम विल सून डिसअपियर। नहीं भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया, नहीं कर सकते। गवर्नमेंट शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। सो विच वन इज़ करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। अगर सबको फैसिलिटी, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला बट इन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि चूँकि सबके पास अवेलेबल नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। सबको इनइक्वालिटी यहाँ पर आ जाता है, इक्वालिटी नहीं है सबके साथ, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इन्फॉर्मेशन वी कैन इन्फर, वी कैन अज्यूम यस कि अगर सबके पास होता तो डिजिटल एजुकेशन ज़्यादा अच्छा होता। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस, ओके। सो नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राइट? उसके बाद इस बैच को, फिलहाल इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। रीड गो ऑन, पॉज, रीड, सॉल्व, आंसर और तब मैच कर लेना मेरे से। क्या लिखा है? मेनी कंपनीज आर नाउ अडॉप्टिंग वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी to increase employees productivity and reduce operational costs. क्या क्या हो सकता है भाई? ऑफिस बुलाओगे, बहुत सारे खर्चे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। आप अज्यूम करो, सोचो। उसको ख़त्म करने के लिए क्या कह रहे हैं भाई? तू घर रह के काम कर, इफेक्टिव हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फ्रॉम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ कम्यूटिंग टाइम। वेरी गुड। एक तो एम्प्लॉई फ्लेक्सिबल टाइमिंग से काम कर पाएंगे घर पे अच्छे से, दूसरा कम्यूटिंग टाइम से मतलब आने जाने का जो लफड़ा हो रहा है ख़त्म हो जाएगा। राइट, अंडरस्टूड? यस। हाउएवर सम मैनेजर्स आर्ग्यू, आ गया वो वाला भाई साहब जो हमेशा क्या कर देता है, दाल अच्छी तो बनी है, बहुत शानदार, बट नमक थोड़ी सी कम लग रही है। ओहो, सब्जी का टेस्ट तो बहुत प्यारा शानदार है, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ और डल जाती तो उम्दा। अरे, रिमोट वर्क रिड्यूसेस टीम कोऑर्डिनेशन। आप घर में बैठ के 20 लोग उस कंपनी में वर्किंग, 20 अपने अपने घर पे काम कर रहे हैं बैठ के, कोऑर्डिनेशन कहाँ से होगा? मिलोगे तो लड़ोगे, तो जानोगे तो समझोगे, तो कोऑर्डिनेट करोगे। ओके। एंड वीकनेस वर्क प्लेस कल्चर, ऑफ कोर्स इट इज़ देयर। स्टडीज शो, अब उन्होंने फैक्ट दिया है, एविडेंस दिया है, दैट इज समथिंग विच इज़ प्रीमाइसेस, आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मिक्स्ड रिजल्ट्स with some organization reporting higher productivity while other struggle with communication gaps. It is there, everything. See, हर चीज़ का कुछ pros and cons है, ये अपन जानते हैं, आप भी जानते हो। Alright, experts suggest that a hybrid model combining remote and office work may offer a balanced solution. मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 6 दिनों में 3 दिनों भेज दें ऑफिस, 3 दिनों वर्क फ्रॉम होम। ऑलराइट, दिस अप्रोच अलाउज एम्प्लॉय टू एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनिंग रेगुलर इंटरेक्शन विद, ऑफ कोर्स दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन। राइट, अब कर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन? कंक्लूजन मीन्स जो पैसेज में डायरेक्टली लिखा है, अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। राइट, वर्क फ्रॉम होम शुड कम्प्लीटली रिप्लेस ऑफिस वर्क। नो बेटा, कहीं नहीं बोला है। रिमोट वर्क इज हार्मफुल फॉर ऑल कंपनीज। नो, कुछ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अ हाइब्रिड मॉडल मे बी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ये डायरेक्टली बोला जा रहा है। एम्प्लॉयज प्रेफर ऑफिस वर्क ओवर। नो, आई डोंट सी। सो विच वन इज करेक्ट? यस। अब इस दोनों पैसेज में
या बेसिक एग्जाम्पल में मैंने इस लेक्चर को इतना सिंपल रखने की कोशिश की है बच्चे कि अगर आप आज से ही सी सेट शुरू कर रहे हो और इस वीडियो को एक बार देख के दोबारा रिपीट कर लिया, अजम्पशन समझना, कंक्लूजन समझना, स्टेटमेंट समझना लाइफ टाइम के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो मिलते रहें ऐसी शानदार वीडियो सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी जिम्मेदारी एक है, थोड़ा सा चैनल के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स बढ़ा दें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।